हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी पे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे जो हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 का वीडियो। आज चैप्टर का नाम क्या है? किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जो कि आपके 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द जजमानी सिस्टम? जो जजमानी सिस्टम उस समय चल रहा था उसमें से नीचे उसका एक फीचर दिया हुआ है, वो हम लोग को बताना है। तो पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड, क्या वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे बेस्ड था? दूसरा, इट इज़ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, क्या एक बॉन्डेड लेबर का फॉर्म है, मतलब बधुआ मजदूर का फॉर्म है? तीसरा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन अ कास्ट, क्या ये सिस्टम इकोनॉमिक एक्सचेंज का जो कि कास्ट पे बेस्ड था? फोर्थ क्या बोल रहा है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेवलेंट इन अ रूरल एरिया, कि ये कोई ट्रेड से रिलेटेड चीज़ है जो कि रूरल एरिया में चल रहा था। तो आपको इसका सही आंसर क्या लगता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो जजमानी सिस्टम था वो सिस्टम था इकोनॉमिक एक्सचेंज का, जो कि किस चीज़ पे बेस्ड था? कास्ट पे बेस्ड था। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका है वो क्या होगा? वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म जजमानी रिफर्स टू, ये जो टर्म जजमानी है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए विलेज काउंसिल, ऑप्शन बी विलेज मार्केट, ऑप्शन सी इंटर कास्ट मैरिज, या ऑप्शन डी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम। विलेज का कोई काउंसिल है, सभा वभा है, विलेज की किसी मार्केट को जजमानी कहते हैं, या एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट में जाके शादी करो उसे इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं। और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम, ये कास्ट के ऊपर बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम, मतलब कमाने का जरिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जजमानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following would not be considered a part of the जजमानी सिस्टम? किसको जजमानी सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते हम लोग? ऑप्शन नंबर ए पॉटर, पॉटर मतलब जानना घड़े उड़े बनाने वाला। ऑप्शन नंबर बी प्रीस्ट, कोई मंदिर का पुजारी। ऑप्शन नंबर सी आपका टीचर होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका मर्चेंट, जो कि सेल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मर्चेंट होता है ना, मर्चेंट को हम लोग इसका पार्ट नहीं बना सकते जजमानी सिस्टम का। मर्चेंट को हम लोग जजमानी सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते। सो द करेक्ट आंसर इज मर्चेंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द जजमानी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जजमानी सिस्टम किस चीज़ के ऊपर कैरेक्टराइज करता है? कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी को भी पूरा फ्री चॉइस दिया गया ऑक्यूपेशन चुनने का, सोशल मोबिलिटी के ऊपर, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा है, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following best describes the relation between जजमान एंड कामीन? अब जो जजमान है उसका रिलेशन और कामीन क्या है? अब पहली बात तो हमको ये जानना जरूरी है कि जजमान क्या है और कामीन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एक जो काम करवाता है एक जो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी क्रेडिटर डेटर, मतलब उधार लेने वाला उधार देने वाला। ऑप्शन नंबर सी लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड मतलब जान ही रहे हैं, लैंडलॉर्ड कौन होता है? मकान का मालिक होता है। टेनेंट जो उसके घर में रह रहा हो। ऑप्शन नंबर डी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। जजमान मतलब जो वर्क करवा रहा है वो, और कामीन मतलब कौन? जो उसके साथ वर्क कर रहा है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल being employed to play drums and musical instrument at wedding and funerals is an example of, जो सिस्टम चला आ रहा था, जैसे कुछ लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन लोग का काम क्या था कि वो लोग कहीं भी जाते थे शादियों में, या कोई मर जाता तो उसके यहाँ जाके ड्रम्स को बजाने का काम करते थे। तो ये सिस्टम क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है? क्या ऑक्यूपेशनल एक स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोशल वेलफेयर, या रिलीजियस ट्रेडिशन? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोशल वेलफेयर, या रिलीजियस ट्रेडिशन। तो ये लोग कहाँ पे जाकर ढोलक को बजाया करते थे, ये ड्रम्स को प्ले करा करते थे? तो ये जो एग्जाम्पल है आखिर वो किस चीज़ का एग्जाम्पल, क्या चीज़ वो दर्शाता था? तो वो आपका क्या दर्शाता था? वो आपका दर्शाता था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या दर्शाता था? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को दर्शाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द जजमानी सिस्टम हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर, जो जजमानी सिस्टम था आखिर क्यों उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था इतना? ऑप्शन ए
क्या वो प्रमोट करता था सोशल इक्वालिटी को? ऑप्शन बी, क्या वो रिस्ट्रिक्ट करता था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, रोकता था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो इनकरेज करता था मॉडर्नाइजेशन को? या ऑप्शन नंबर डी, वो प्रमोट करता था इंडिविजुअलिज्म को? तो क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे कहीं ना कहीं रोक लगाता था। कौन? जो जजमानी सिस्टम था वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म डोमिनेंट कास्ट रिफर्स टू, डोमिनेंट कास्ट सब क्या समझते हैं? डोमिनेंट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, किसी को भी दबाना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, द मोस्ट पॉपुलर कास्ट इन अ विलेज, जो सबसे पॉपुलर कास्ट हो विलेज में। ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक वेल्थिएस्ट कास्ट इन अ विलेज, ऐसी मतलब ऐसे कास्ट के लोग जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा वेल्थी हो, बहुत ज़्यादा रिच हो विलेज में। ऑप्शन नंबर सी, द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कास्ट इन अ विलेज, जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो कहाँ पे, विलेज में। और या तो ऑप्शन नंबर डी, जो वर्ण सिस्टम चल रहा था इसमें 4 होते हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला जो कास्ट है उसको दर्शाता है डोमिनेंट कास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कास्ट इन अ विलेज। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द इशू ऑफ, जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है आखिर वो किस चीज़ को शो करता है, क्या एड्रेस देता है? आज के समय में भी क्रीमी लेयर को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स को दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है आपका रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स को। किसको? रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजर्वेशन बेनिफिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म अनटचेबिलिटी वॉज ऑफिशियली अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, जो टर्म अनटचेबिलिटी है, अछूत वाला, इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब खत्म कर दिया गया? ए 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, बी 1950 में, सी 1965 में, या डी 1975 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आज़ादी के समय तो नहीं, पर आज़ादी के कुछ समय बाद इसको क्या किया था? ख़त्म कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कास्ट सिस्टम इज नॉट ट्रू, इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कास्ट सिस्टम का मतलब सही एग्जाम्पल, सही स्टेटमेंट नहीं है। क्या? पहला देखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ, ये जन्म के ऊपर बेस्ड है। ये हायरार्चिकल होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। ये रिजिड और इम्यूटेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक रीसेंट फिनोमेना है, मतलब हाल ही के समय में देखने को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे मेन चीज़ जो डी नंबर का ऑप्शन है, कौन है कि रीसेंट फिनोमेना है। कास्ट सिस्टम कभी ज़िंदगी में रीसेंट फिनोमेना हो सकता है? नहीं, कास्ट सिस्टम आज से थोड़ी है, कास्ट सिस्टम बहुत पुरानी प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट नहीं दिया है कास्ट सिस्टम के ऊपर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कास्ट सिस्टम इज क्लोजली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज, जो कास्ट सिस्टम है उसका लिंक इकोनॉमिक सिस्टम के साथ भी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, इट डिटरमाइंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। या बी, इट अफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। या सी, इट्स प्रमोट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। या ऑप्शन नंबर डी, ये डिटरमाइन करता है आपके एजुकेशन सिस्टम को। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वाला, इट अफेक्ट्स, सॉरी जस्ट वेट, इट अफेक्ट्स द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। इसका सही आंसर क्या होगा? इट अफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक पावर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म दलित मीन, दलित का मतलब क्या होता है? ए ऑप्रेस्ड, बी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड, सी वॉरियर योद्धा, डी प्रीस्ट, किसी मंदिर के पुजारी को प्रीस्ट दलित कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दलित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म शेड्यूल कास्ट रेफर टू, शेड्यूल कास्ट से क्या समझते हैं? पहला, ऐसा कास्ट जो कि लिस्ट किया होगा 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, ऐसा कास्ट जो कि लिस्टेड हो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा, ऐसा कास्ट जो कि लिस्टेड हो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऑप्शन नंबर डी, कास्ट लिस्टेड कहाँ पे हो? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
शेड्यूल कास्ट कहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं? शेड्यूल कास्ट आपके लिस्टेड किए गए हैं 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मंडल कमीशन वॉज सेटअप टू, मंडल कमीशन क्यों सेटअप किया गया था? पहला, वुमेन्स के स्टेटस को स्टडी करने के लिए सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शन गवर्नमेंट में हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, एग्जामिन करने के लिए इश्यू ऑफ रिजर्वेशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए है। या ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा एग्जामिन द इश्यू फॉर रिजर्वेशन। ये जो मंडल कमीशन है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड आपका रिजर्वेशन से। रिजर्वेशंस वालों के लिए क्या बनाया गया था? मंडल कमीशन को बनाया गया था कि किसको कितना ज़्यादा रिजर्वेशन देना है जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं उनके लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। द टर्म हरिजन वॉज यूज्ड बाई, जो टर्म हरिजन किसके द्वारा यूज़ किया गया है? इसको तो आप जान रहे होंगे, क्या बी आर अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी इन्होंने क्या बोला था? हरिजन मतलब सारे लोग किसके हैं? सन ऑफ गॉड। हरि मतलब क्या? भगवान, और जन मतलब लोग। हम सब क्या हैं? भगवान के ही बच्चे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a way in which caste influences politics in India? Which of the following in a way in which caste influence politics in India? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया में? ऑप्शन ए, कास्ट डिटरमाइन द वेदर। कास्ट क्या डिटरमाइन करता है? वेदर को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन बी, कास्ट आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटिंग के बिहेवियर्स को। ऑप्शन सी, कास्ट डिटरमाइन कर रहा है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसका आउटकम क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, कास्ट डिटरमाइन करता है क्या प्राइस ऑफ गुड्स को? गुड्स के प्राइस को कास्ट डिटरमाइन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं आपको क्या डिटरमाइन कर रहा है? इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग के बिहेवियर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कास्ट इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची रिफर्स टू, पैट्रियार्ची का मतलब क्या होता है? ऐसा सोसाइटी जहाँ पे किसका रूल चल रहा हो? जो मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो मेल है, कहीं ना कहीं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे मेल्स का कंट्रोल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैट्रियार्चल सोसाइटी कहते हैं। अब पूछ रहा है जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, सिस्टम वेयर ब्राह्मण्स डोमिनेट पॉलिटिकल स्फीयर। ऑप्शन बी, सिस्टम वेयर ब्राह्मण्स डोमिनेट इकोनॉमिक स्फीयर। ऑप्शन सी, a system where Brahmins dominate the social and cultural sphere. या ऑप्शन नंबर डी, a system where Brahmins dominate the military sphere। क्या पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर या मिलिट्री, किसको हम लोग मतलब जो ब्राह्मण्स थे उसको डोमिनेट कर रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा सोशल और कल्चरल स्फीयर को क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे। कौन? जो ब्राह्मण्स हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्राह्मणाइजेशन रिफर्स टू, ब्राह्मणाइजेशन का मतलब क्या है आप ये बताइए। ऑप्शन ए दिया है कि ब्राह्मणिकल कल्चर को स्प्रेड करना। ऑप्शन बी दे दिया है कन्वर्जन करना लोगों का ब्राह्मणिज्म में, उनको ब्राह्मण बना देना। ऑप्शन सी दिया है कि डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो ब्राह्मण से कहीं ना कहीं डोमिनेट करे लोगों को। ऑप्शन नंबर डी दिया है एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को क्या करना? खत्म कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणिकल कल्चर को क्या करना? स्प्रेड करना और ज़्यादा फैलाना। इसका सही आंसर क्या होगा? कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं फैलाना, स्प्रेड करना। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म संस्कृताइजेशन रिफर्स टू, ब्राह्मणाइजेशन देख लिए, संस्कृताइजेशन क्या होता है? क्या संस्कृत के लैंग्वेज को स्प्रेड करना। ऑप्शन नंबर बी, हम लोग अडॉप्ट कर ले अपर कास्ट प्रैक्टिसेस को। कौन? जो लोअर कास्ट वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लोगों का कन्वर्जन कर दे बुद्धिज्म के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जो वर्ण सिस्टम चल रहे थे, 4 वर्ण चल रहे थे, उसको ख़त्म कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिस बाय लोअर कास्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुलोमा रिफर्स टू, ये अनुलोमा क्या होता है? ए, क्या इंटर कास्ट मैरिज करना,
एक लोअर क्लास सोसाइटी का लोग और उससे से मतलब बिटवीन अ मैन ऑफ हायर वर्ना एंड अ वुमेन ऑफ लोअर वर्ना। ये ऑप्शन नंबर बी, इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन अ मैन ऑफ लोअर वर्ना एंड वुमेन ऑफ हायर वर्ना। ऑप्शन नंबर सी, इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन इक्वल्स, मतलब वो भी हायर वर्ना का ना हो, मतलब वो भी हाई वर्ना का हो तो वुमेन्स भी हाई वर्ना की हो, अगर लोअर वर्ना का मैन है तो लोअर वर्ना की वुमेन भी हो। ऑप्शन नंबर डी, इंटर रिलीजियस मैरिज करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इंटरकास्ट मैरिज करना, एक मैन हो जो कि क्या हो, हाई वर्ना का हो, और जो वुमेन है वो कौन हो, लोअर वर्ना की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलोमा कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेटिलोमा, प्रतिलोमा क्या होता है, अनुलोमा जान गया, प्रतिलोमा क्या होता होगा? आप बताइए सर। ये हो सकता है कि पहले जो हाई वर्ना के मतलब मैन था और वुमेन की थी लोअर वर्ना की थी, इसमें क्या हो जाए, मैन जो है वो लोअर वर्ना का हो जाए, वुमेन क्या हो जाए, हाई वर्ना की हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि हम लोग ने सही अंदाजा लगाया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होगा कि जो मैन है वो लोअर वर्ना का हो और जो वुमेन है वो क्या हो, हायर वर्ना की हो। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो चौथा वीडियो आने वाला वो आपका ये क्लास 12 के एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसका पार्ट 1 हम लोग क्या करेंगे, पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 2 क्लास 12 का, जो उसमें जितने भी चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स को मैं क्या करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर कोई भी डाउट हो वीडियोज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले ख़त्म कर दूँ। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने एक नहीं 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब बताना है कि जजमानी सिस्टम के हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन कास्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दिया है, इट इज़ प्रेवलेंट इन अर्बन एरिया, ये अर्बन एरियाज में प्रेवलेंट हो रहे थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दिया है, ये कैरेक्टराइज होता है हायरार्चिकल डिवीजन ऑफ लेबर से। तो क्या इसका आंसर पहला वाला सिर्फ सही है, या पहला या तीसरा सही है, या दूसरा और तीसरा वाला सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? एक चीज़ बताइए हमको, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ दिया हुआ है, पहला क्या दिया है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज बेस्ड ऑन कास्ट, दूसरा दिया है प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज, क्या ये सिर्फ अर्बन एरिया में प्रेवलेंट हो रहा होगा? ऊपर तो जजमानी सिस्टम हम लोग गाँव में ही पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका कौन सा, ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपका यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नमस्कार, तब तक के लिए।